तो चलिए आगे चलते हैं। आज क्या है, 11 है ना। यहाँ दिया हुआ है, कहानी दिया है, किसका? सतीश का दिया हुआ है कहानी, है ना। सतीश 13 साल का लड़का है। उसके पिताजी ने खेती के लिए कर्ज लिया, लेकिन फसलें खराब हो गई। अब सतीश की माँ को हर महीने 5,000 रुपए कर्ज की किस्त चुकानी पड़ी। ये उनकी कहानी है, ठीक है ना। सतीश ने काम करना शुरू कर दिया। वह सारे गांव की 17 बकरियों की देखभाल करता है। क्या करता है? 17 बकरियों की देखभाल, चराना पिलाना, है ना। उसे हर बकरी के लिए रोज 1 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 1 रुपया। तो एक दिन में कितना पैसा पा जाता है? 17 रुपया, है ना। अब चलो इसी से हमारा प्रश्न आ रहा है। प्रश्न क्या है? वह महीने में कितना कमाएगा? एक दिन में वो कितना कमाता है? 17। तो मान के चलिए 30 दिन का, है ना। 30 गुणते 17 कर दो तो 17 तिया 51, ये शून्य रख दो, ठीक है ना। कितना कमाता है? 510 रुपए कमाता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, क्या वह हर महीने लोन चुकाने लायक कमा लेता है? भाई लोन उसको कितना चुकाना है? 5,000। तो क्या वो महीना में इतना पाता है? 510 रुपया। तो क्या कमा लेता है? तो यहाँ क्या वह हर महीने लोन चुकाने लायक कमा लेता है? नहीं। यहाँ लिख दो क्या? नहीं, ठीक है ना। अब क्या कहता है? तीसरा सवाल है, वह 1 साल में कितना कमाएगा? है ना। जब 1 माह में 510 रुपया कमाता है, 510 रुपया, तो 12 महीना में कितना कमाएगा? 12 शून्य शून्य, अब 12 एकम, 12 की 2 हाथ सिलाई 1, अब 12 पंचे 60 और 1 61, ठीक है ना। तो साल भर में वो कितना कमाएगा? 6,120 रुपया कमाएगा, ठीक है ना। ये हमारे सवाल का जवाब हो गया। अब चलते हैं कमलाबाई की कहानी। अभी पढ़े थे सतीश की कहानी, अब कमलाबाई की कहानी पढ़ते हैं, है ना। किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने उन्हें गाय दी। जो गरीब लोग थे उनको गाय दिया गया, ठीक है ना। कमलाबाई बुधे को भी एक गाय मिली। गाय की कीमत कितना है? 17,500 रुपया है, ठीक है ना। रुपए थी। कमलाबाई को केवल 5,500 रुपए देने पड़े। कितना पड़ा? 5,500 रुपया देना पड़ा, ठीक है ना। देना पड़ा और बाकी पैसे सरकार ने दिए। तो बाकी कितना सरकार देता है? इसमें हम घटा देते हैं, ये शून्य और यहाँ आ जाएगा 2। कितना? 12,000 रुपए देता है सरकार, है ना। एक गाय के लिए 12,000 रुपए सरकार देता है, ठीक है। अब यहाँ क्या कहता है सरकार? यहाँ एक सवाल नहीं लिख पाए हैं हम, है ना। क्या है? सरकार ने एक गाय पर कितने रुपए खर्च किए? यहाँ ये सवाल का उत्तर आ गया 12,000 रुपया, है ना। ये वाले लिख लेना, ये वाले सवाल नहीं लिख पाया मैं भूल से। तो कितना रुपया खर्च करता है? 12,000 रुपया, है ना। दूसरा सवाल चलते हैं, अगर उसके गांव के 9 लोगों को गाय मिली तो सरकार को कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च करने पड़े? तो हमारा सरकार देता है कितना?
12,000 रुपया, गुणते क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 लोगों को मिला है ना, तो इसको गुणा कर दो। 9 दूनी 18 की 8, हासिल आई 1 और 9 एक 9 और 1 10। कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,08,000। 9 लोगों को जब दिया तो सरकार खर्चा करता है 1,08,000 रुपया खर्च करता है 9 लोगों को पीछे, ठीक है ना। फिर अगला सवाल कहता है, अगर कमला बाई रोज 85 रुपए खर्च करती है तो पता करो कि वह एक महीने में कितना खर्च करेगी। गाय के लिए है ना, गाय के लिए कितना व्यय करती है, 85 रुपया, है ना। गुणते कर दो, 30 कर दो, तो ये 0 हो गया। 3 × 15 की 5, हासिल आई 1, 3 × 8 24 और 1 25। तो कितना रुपया खर्च करता है, 2,550 रुपया खर्च करता है, ठीक है ना। अब गाय हर रोज 8 लीटर दूध देती है, वह एक महीने में कितना दूध देगी। तो यहां कर दो 30 गुणते 8 कर दो, 8 त्रिक 24, कितना लीटर दूध देगी, 240 लीटर, ठीक है ना, ये दूध देगी। ये हमारा सवाल हो गया। अगला सवाल है, अगर दूध 9 रुपए प्रति लीटर बेचा जाता है तो कमला बाई एक महीने में कितना कमाएगी, है ना। तो 30 दिन में कितना कमाएगी भाई, 9 रुपए के हिसाब से 9 त्रिक 27, है ना, 27 रुपए कमाएगी, 270 रुपए कमाएगा, ठीक है ना। अब गाय को रखने के लिए पैसे खर्च किए गए, कितना पैसा खर्च किए गए, हैं, 85 रुपए, कितना, 85 रुपए खर्च किए, है ना। अब दूध को बेचकर पैसा कमाए गए कितना, 270 रुपए, ठीक है ना। और तो कौन से ज्यादा है, गाय पर खर्च किए गए, गाय पर कितना खर्च किया गया था एक दिन में, तो वहां देखो ना, पिछला एक दिन में 85 रुपया खर्च करता है, तो एक महीना में 270 रुपए, है ना। 85 गुणते 30, 2,500 कितना खर्च किया है, 2,550। तो कौन से ज्यादा है, गाय पर खर्च किए गए पैसे या उससे कमाए गए पैसे। यहां लिखो उत्तर में, गाय पर खर्च किए गए पैसे कितना किया गया था, 2,550 रुपया, है ना। और कमाता कितना है, 270 रुपया। अब यहीं से हमको पता चल जाता है। अगला सवाल कहता है, समझाओ वह गाय को क्यों बेचना चाहती है। आमदनी 98, खर्चा रुपया, है ना। आमदनी क्या है, 98 है, और खर्चा रुपया, 1 रुपया करते हैं। तो वही चीज है, आमदनी से ज्यादा, उत्तर लिखिए यहां, आमदनी
से ज्यादा उसके देख रेख खाना आदि में पैसा अधिक खर्च होता है, इसलिए वह गाय को बेचना चाहती है। ठीक है ना। अभ्यास में चलते हैं। सुखी एक खेत में काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपए दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा? तो हम सीधा क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 98 गुणते 52 है ना। यहां कर लो 98 गुणते 2 अट्ठे 16 6 हाथी लाइए 2 नाम 18 और 1 19। फिर 98 गुणते 50, ये शून्य आ गया। 5 अट्ठे 40 की शून्य हाथी लाई 4, अब 5 नाम 45 और 4 49, ये हो गया। अब इनको क्या करते हैं, 4900 में हम क्या जोड़ देते हैं, 196 जोड़ देते हैं। 6 9 10 की शून्य 5096 रुपया। कितना कमाता है? 5096 रुपया वह 52 दिन में कमाता है। ठीक है ना। फिर अगला सवाल है खा नंबर। हरिया ने मकान खरीदने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपए हर महीने 2 साल तक चुकाने पड़े। 2 साल पूरे होने तक कितने पैसे लौटा चुका होगा? है ना। तो क्या है कि 2 साल का 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24 महीना हो गया हमारा, माह हो गया है ना। क्योंकि वो माह में कितना लौटाता है, 2750। तो हम यहां क्या करेंगे, यहां कर लो 2750 गुणते 24 कर दो, 24 महीने का 2750 गुणते 4 शून्य 4 पंचे 20 की शून्य हासिल आई 2 और 4 सत्ते 28 और 30 की शून्य हासिल आई 3 और 4 दूनी 8 8 3 11। कितना? 11,000 आया। फिर क्या करते हैं कि 2750 गुणते 20, ये 2 शून्य रख दो, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 दूनी 4 और 1 5। इसको जोड़ देते हैं 11,000 में 5,005 नहीं 55,000
55,000 को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ गया, 66,000। कितना आ गया, 66,000 आ गया। तो हजिया मकान खरीद वो कितना पैसा लौटाता है 2 साल में, 2 साल में 66,000 रुपए चुकाता है, चुकाता है। अगला है रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह रोज 23 रुपए लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। वह कितना कमाता है ना। इसमें दिया है क्या, रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह रोज 13 रुपए लीटर के हिसाब से 13 लीटर बेचता है। वह कितना कमाता है। तो यहाँ सीधी सी बात हम गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। 23 गुणते 13 लीटर 23 रुपए, तो 23 गुणते 3 बराबर 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6। 23 गुणते 10 शून्य और 3 एकम 3 1 दूनी 2 9, ये 9। तो कितना कमाता है वो, 299 रुपए रोज के कमाता है, रोज, है ना। 299 रुपए। घ नंबर है, एक किसान 1 लीटर दूध 11 रुपए में बेचता है। एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेच देता है। एक महीने में वह कितना कमाता है ना। 1 लीटर 11 रुपये में, तो 210 लीटर गुणते 11, इसको गुणा कर दो। 1 बराबर 1 2, यहाँ 210 गुणते 10, 2 शून्य हो जाएगा। 1 एकम 1 1 दूनी 2। अब इसको घटा दो, सॉरी जोड़ दो। 210 0 1 3 2, है ना। कितना कमाता है, 2310 रुपये कमाता है, महीने में। सॉरी, ये निकला है, मान के चलो इतना लीटर का पैसा हुआ, है ना। अब वो क्या कहता है, 1 महीने में वह कितना कमाता है। 1 महीने में तुम ले लो 2310 गुणते 30 कर दो, है ना। ये शून्य 3 एकम 3 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6। कितना कमाता है, 59,300 रुपए कमाता है। क्योंकि वह डेली के 210 लीटर बेचता है, तो महीना भर में कितना कमाएगा, 69,300 रुपए कमाएगा। ठीक है। अगला है, एक कंपनी 1 लीटर पैक
पानी की बोतल 12 रुपए में बेचता है। एक जो बॉटल होता है वो पानी को कितने में देता है? 12 रुपया में देता है ना। एक दुकानदार 240 लीटर पैक पानी खरीदता है, उसे कितने पैसे देने पड़े? तो 240 गुते 12 रुपया, 240 गुते 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यहां हो जाएगा 240 गुते 10, 0 1 चौकी 4, 1 दूनी 2, यहाँ 2400 में जोड़ दो 0 8 8 2880 रुपए का पानी होगा। ठीक है ना, ये हो गया। देखो गुड़ा का खेल है ये, पैटर्न ढूंढो और इसे आगे बढ़ाना है ना। जैसे हमारा ये कोष्टक में क्या है, 0 गुणते 9, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे धन 1 कहता है ना। तो 9 0 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, ये 1 आया है ना। इसी तरह से 1 गुणते 9 धन 2, 9 एकम 9 और 2 11 है ना। फिर 12 गुणते 9 धन 3, तो 12 निम्मा 108, 108 और 3 111 है ना। इसी तरह से ये चलता गया है। फिर यहां हमको खाली स्थान है, इसको भरना है। ठीक है ना। 9 चौको 36 की 6 हासिल आई 3 और 9 त्रिक 27, 27 और 3 30 की 0 हासिल आई, हाँ 30 हासिल आई 3 और 9 दूनी 18, 18 और 3 21 की 1 हासिल आई 2 और 9 एकम 9 और 2 11। ठीक है ना। यहाँ धन क्या कहता है? 5, 5 जोड़ना है ना। 6 5 पूरा 11 भी लिख दोगे तो चलेगा, है ना। और ये तीनों 11 को उतार दो, तो यहाँ कितने? 5 11, देखो 5 भी है और 5 एक भी मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 है ना। अब आगे चलो, आगे क्या है? 1 2 3 4 5 गुणते 9 धन 6 है ना, यही है। 9 पना 45 की 5 हासिल आई 4, 9 चौको 36, 36 और 4 40 की 0 हासिल आई 4 और 9 चौको 36 और 4 40 की 0 हासिल आई 4 और 9 त्रिक 27, 27 4 31 की 1 हासिल आई 3 और 9 दूनी 18 और 3 21 की 1 हासिल आई 2 और 9 एकम 9 और 2 11। इसमें क्या जोड़ना है? 6 जोड़ना है। ठीक है ना। ये 11 और ये चारों 1 उतार दो, ये हो गया। ये 6 क्या है? 1 हो गए, ये हो गए, है ना। कितना बढ़िया पैटर्न बन रहा है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 आ गया। ये हमारा पैटर्न बनते जा रहा है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं? यहाँ 6 गुणते 9 धन क्या होगा? 7 है ना। 9 छक्का 54 की 4 हासिल आई 5, 9 पना 45 5 50 की 0 हासिल आई 5 और 9 चौको 36, 36 5
41 की 1 हासिल लाई 4 और 9 त्रिक 27, 27 4 31 की 1 हासिल 3 और 9 दूनी 18 और 3 21 की 1 हासिल आई 2 और 9 एकम 9 2 11। इसमें जोड़ दो क्या 7 है ना, 7 4 11, ये 5 थे उतार दो 1 2 3 4 5, कितने 6 निकल के आ गए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखो यहाँ पर और बढ़ा दो, क्या करोगे 7 कर दो गुणते 9 धन 8, ये होगा 9 7 63 की 3 हासिल आई 6 9 छक्का 54 और 6 7 की 0 हासिल आई 6 और 9 पना 45 45 और 6 51 की 1 हासिल आई 5 और 9 चौको 36 और 5 41 1 हासिल आई 4